बलराम जी को आते हुए देख करके सब खड़े हो जाते 88,000 ऋषि मुनि, परंतु व्यासपीठ में बैठे हुए सूत जी खड़े नहीं हुए। ये व्यासपीठ की मर्यादा है। जब तक व्यक्ति व्यासपीठ में बैठता है वो फिर व्यक्ति नहीं रहता है। तो क्या होता है? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास व्यास नहीं रहता है तो बोले व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास किसका रूप होता है? विष्णु का रूप हो जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ में बैठा व्यक्ति विष्णु का स्वरूप होता है। इसीलिए बलराम जी को आते हुए देख करके 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर के स्वागत करते हैं, परंतु व्यासपीठ में बैठे हुए रोमहर्षण जी खड़े नहीं हुए। तो बलराम जी को ऐसे लगा कि व्यास जी ने हमारा अपमान कर दिया। उनको ऐसा लगा तो बलराम जी ने एक कुश का आसन तो था ही, एक कुश का टुकड़ा उठाया और उस कुश के टुकड़े से ऐसे मारा। उसी वक्त रोमहर्षण जी का गर्दन उड़ करके दूर हो गया। व्यासपीठ में बैठे थे कौन? रोमहर्षण जी। और उसी वक्त उनका गर्दन उड़ गया। बलराम जी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। व्यासपीठ में बैठा व्यास जी रोमहर्षण का वध किया। चारों ओर हाहाकार हो गया। सब 88,000 हाहाकार करने लगे, प्रभु ये आपने क्या कर दिया? ये तो हमें भागवत के दिव्य कथामृत पिला रहे थे, आपने तो सूत जी का ही वध कर दिया। तो बलराम जी ने रोमहर्षण के पुत्र के नाम है उग्रश्रवा, उग्रश्रवा को व्यासपीठ में रखा और कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं, जितने पिताजी अनेक शास्त्रों से संपन्न थे ऐसे ही तुम भी आज से अनेक शास्त्र से संपन्न होगे। सेम अभी अभी हमने जिस श्लोक का उच्चारण किया था, बलराम जी अपने मुंह से कहते हैं आत्मा वै जायते पुत्रः उत्पन्ना इति वेद शासनम् तस्मात् तस्य भवेद वक्ता आयु इंद्रिय सत्तवान। हे उग्रश्रवा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आत्मा वै पुत्र उत्पन्न, पिता के आत्मा ही पुत्र बनकर के उत्पन्न होता है। इति वेदानुशासनम, ये वेद का आज्ञा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बलराम जी भी कह रहे हैं कि ये वेद कह रहा है, पिता के आत्मा ही पुत्र बनकर के प्रकट होता है। इसीलिए आज से तुम 88,000 शौनकादिक ऋषियों को क्या करोगे? भागवत की कथा तुम सुनाओगे। बलराम जी महाराज को क्या हो गया? ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। अब बलराम जी वहां से जाने लगे तो नैमिषारण्य में एक बलबल नाम का राक्षस रहता था। अब सब ने कहा कि महाराज ये बलबल नाम का राक्षस कभी दुविध बंदर बने, कभी कुछ बने, कभी हमें तो बड़ा ही। बलराम जी ने कहा हमारे पास कोई हल मुसल धरा है जो हम इसको वध करें। पर जब ज्यादा ही पीछे पड़ गए संत, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। बलराम जी ने उस दुविध को मार गिराया। फिर भी वो वहां से चल पड़े, तीर्थ यात्रा करते करते जा रहे, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गया ना बलराम जी को। तो वो अपने ब्रह्म हत्या को प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा करते 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 आज बलराम जी जनकपुर धाम नेपाल में पहुंचे। जनकपुर में जाकर के बलराम जी वहीं पर रहे। इधर दुर्योधन को पता चला कि बलराम जी इस वक्त जनकपुर में हैं, तो दुर्योधन जनकपुर में पहुंचा और बलराम जी को गुरु बनाया और गदा युद्ध का शिक्षा दुर्योधन ने बलराम जी से प्राप्त किया। ये जो गदा शिक्षा है ना, गदा की शिक्षा दुर्योधन को बलराम जी ने जनकपुर में इस तरह से प्रदान किया है।
सज्जनों, आज 7 दिन हो गया है भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन से कभी उसने उसको मारा, कभी उसने उसको मारा, कभी उसने उसको मारा, कभी उसने उसको मारा, कभी उसने उसको मारा। एक ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के बाद भगवान दीन बंधु है, दया सिंधु है, करुणा के सागर है, ये पता चले। तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80 और 81 2 अध्याय में सुदामा चरित्र का वर्णन करके सुनाया। सुदामा जी के अर्थ, नाम के अर्थ आप लोग जानते ही हैं। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। सु आप लोगों ने संस्कृत ग्रामर पढ़े होंगे, आप लोगों ने तो पढ़ाई होगा। उपसर्ग होते हैं कि नहीं? कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? प्र, परा, अपसम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अघि, अपि, अति, सु, ये सब उपसर्ग हैं। तो सुदामा का मतलब होता है दाम के आगे सु उपसर्ग लग गया। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। इसके 2 अर्थ लगते हैं। दाम शब्द के सुदामा के 2 अर्थ लगते हैं। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। जीवन की रस्सी कब सुंदर होगी? जब हम अपने जीवन के लगाम किसी सद्गुरु के हाथ में सौंप दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। 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 अब सौंप दिया इस जीवन का, नहीं बोल पड़ा थोड़ा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। जिसके जीवन की लगाम सुंदर हो, जिसने सद्गुरु के हाथ में अपना जीवन रूपी लगाम को सौंप दिया है, उसका नाम सुदामा है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन की लगाम किसको सौंप दिया? सद्गुरुदेव को सौंप दिया। तभी हमारे जीवन की रस्सी सुंदर होगी। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी। या इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है, सु माने सुंदर, दाम माने धन। दाम माने धन। लोग कहते हैं, ए भैया आज कितने दाम कमा के लाए हो? अरे भैया आज कितने दाम मिला? दाम माने धन। तो धन कब सुंदर होगा? अजी जरा विचार करो। आपके पास अरबों रुपए हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के करेंसी यहाँ लेकर के आओगे तो नहीं चलेगा। यहाँ के वहां लेके जाएंगे तो यहाँ के पैसे, करेंसी वहां नहीं चलती है। चीन के पैसा यहाँ लेकर के आओगे, यहाँ के वहां ले जाओगे, चलना मुश्किल है। नेपाल के पैसा यहाँ ले आओगे तो नहीं चलेगा। भूटान के पैसा, जबकि ये पड़ोसी देश है, बॉर्डर टच हो रहे हैं हमारे। बर्मा के पैसा लेकर के आओगे नहीं चलेगा। बांग्लादेश के, श्रीलंका के, अफगानिस्तान के हमारे ये बॉर्डर टच कंट्री है। जरा विचार करो, इस देश का धन, पड़ोसी का धन पड़ोसी में काम नहीं दे रहा है, तो आपका इस लोक का धन परलोक में काम देगा? कल्पना करो, जरा विचार करो। जब पड़ोसी का धन पड़ोसी में नहीं चल रहा है, चीन के करेंसी यहाँ नहीं, यहाँ के करेंसी वहां नहीं, नेपाल के पैसा यहाँ ले आओगे तो यहाँ नहीं चलना, भूटान के यहाँ ले आओगे, बर्मा के लाओगे, जरा विचार करो।
पड़ोसी देश का धन पड़ोसी में काम नहीं दे रहा है, तो इस लोक का आपके अरबों की प्रॉपर्टी क्या परलोक में काम देगा? पर सुदामा वो है जिसने परलोक के लिए दाम माने धन इकट्ठा कर रखा है, जिसने परलोक के लिए अपने मार्ग प्रशस्त कर रखा है। सु माने सुंदर, दाम माने धन। ये धन कब सुंदर होगा? मीरा जी से पूछो कब सुंदर होगा। इसीलिए तो मीरा जी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसी ने मीरा जी से पूछा तो कहना ये राम रतन धन कहाँ से पाई? तो मीरा जी कहती है एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो, पूंजी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमने सु माने सुंदर, दाम माने धन। जिसके पास सुंदर धन है उसका नाम सुदामा है, जिसने परलोक के लिए धन इकट्ठा किया हो उसका नाम सुदामा है। यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है, पूरे 2 अध्याय में सुदामा जी का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है। सुदामा जी का नाम कहीं नहीं लिया गया, लक्षण का वर्णन किया गया है। कृष्ण स्यासेत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवीत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा आसीत, भगवान श्री कृष्ण के सखा आसीत, भूतकाल का प्रयोग किया, पास्ट टेंस का प्रयोग किया, आसीत। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे। सखा, सखा का मतलब अजी, सखा का मतलब क्या होता है? अजी, पित्र, मित्र। देखिएगा जी, मित्र तो बहुत सारे होते हैं, यार दोस्त तो बहुत सारे होते हैं। यहां से दिल्ली तक पहुंचोगे ना, रास्ते में ट्रेन में न जाने कितने मित्र बनेंगे। जब जब उनका स्टेशन आएगा मित्र छूटते चले जाते हैं। परंतु सखा, सखा का मतलब जानते हैं? सखा को उल्टा कर दो तो क्या होता है? खास। जो खास है उसका नाम है सखा। अरे भाई, आपकी भी तो अनेक सहेलियां होगी, परंतु उनमें से कोई ना कोई एक खास होगी ना, नहीं है? उनमें से तो कोई ना कोई एक खास होगी। आपके भी बहुत सारे सखा होंगे, पर उनमें से कोई ना कोई एक खास होगा। जो खास है उसी का नाम सखा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण स्यासेत सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे, आसीत थे। बोले जाति से ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः, जाति से ब्राह्मण है और ब्रह्मवीत्तमः, जिसने परमात्मा को जान लिया हो। और इतने ही नहीं, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों से जिसको सर्वथा वैराग्य हो चुका है, प्रशांत आत्मा, हमेशा खुश रहने वाले। प्रशांत जानते हैं किसे कहते हैं? कई लोगों के नाम है प्रशांत,
सुख में, दुख में, अनुकूल प्रतिकूल में, सम में, विषम में जो हमेशा एक समान रहे, उसका नाम है प्रशांत। अनुकूल में, प्रतिकूल में, सम में, विषम में, सुख में, दुख में जो हमेशा एक समान रहे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे महाराज जी गीता के 12 अध्याय के प्रवचन कर रहे थे। उसमें कहते हैं सर्वेन्द्रियोपशांत्याच तुष्यत्याशु जनार्दन, अर्थात हमेशा जो शांति आनंद रहे, शीतोष्ण सुख दुखेशु मम संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति। ये भी 12 अध्याय के श्लोक है। गीता के 12 अध्याय की चर्चा कर रहे थे। गीता के 12 अध्याय में भगवान कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो एन केन वा केनचित। चाहे संसार में कैसा भी हो, कोई स्तुति करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई बुराई करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है भक्त के लक्षण। तो यहां पर सुदामा जी भी ऐसे ही प्रशांत रहते हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने अपने कंट्रोल कर रखा है। जानते हैं कृष्ण और बलराम जी के दोस्ती कहां से होती है? किसी समय भारतवर्ष का शिक्षा का केंद्र हुआ करता था मध्य प्रदेश, उज्जैन। अब तो आजकल जगह जगह अलग अलग शिक्षा का सेंटर हो गया। कोई देहरादून जाते हैं, कोई विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई कोटा जाते हैं राजस्थान पढ़ के आते हैं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ के आते हैं, कोई देहरादून निकलते हैं। अब आजकल तो जगह जगह शिक्षा का केंद्र हो गया, पर उस समय भारतवर्ष के शिक्षा का केंद्र उज्जैन मध्य प्रदेश में गुरु सांदीपनि के आश्रम हुआ करता था। भारतवर्ष से लोग जगह जगह से अध्ययन करने के लिए लोग आते थे। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष के उम्र में मथुरा में कंस को मार गिराया। उसके बाद भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार होने के बाद भगवान को अध्ययन कराने के लिए गुरु सांदीपनि के आश्रम मध्य प्रदेश में रथ में रख करके सारथी लेके जा रहा है। रथ में 3 लोग हैं, कृष्ण, बलदेव और सारथी। घनघोर जंगल के रास्ते से निकलना हो रहा था। भयंकर घनघोर जंगल है। मथुरा से सांदीपनि आश्रम जा रहे हैं। सज्जनों, जंगल में कोई बालक रो रहा था। किसी मनुष्य की रोदन की आवाज है। भगवान ने सारथी से कहा, सारथी ये रथ रोको, ये जंगल भयंकर घनघोर जंगल, इस जंगल में रोक कौन रहा है? ये किसकी आवाज है? तुरंत भगवान रथ से नीचे उतरे। शब्दान्वेषण करते हुए शब्द ध्वनि आ किधर से रही है? ये रोदन की आवाज आ किधर से रही है? शब्दान्वेषण करते हुए, शब्दों का अन्वेषण करते हुए, ढूंढते हुए भगवान उस जगह पहुंचे। देखा तो चोटी है, धोती है, जनेऊ है, पैर में चप्पल भी नहीं है, मस्तक पर तिलक है। ये है कौन? कितना सुंदर बालक है और रो क्यों रहा है ये? भैया नमस्कार, प्रणाम। आप कौन है? जंगल में इस तरह से रो क्यों रहे? आपको क्या हो गया? क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता, आपको सहयोग कर सकता? आपका अपना परिचय देंगे? भगवान ने पूछा तो बालक बोल पड़ा, मेरा नाम सुदामा है। मैं गुरु सांदीपनि के आश्रम अध्ययन करने के लिए जा रहा था। मेरे पैर में चप्पल नहीं है, मेरे पैर में कांटे चुभे पड़े हैं, इतने भयंकर फपोले हैं कि मैं एक कदम आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा आपके पैर में कांटे हैं, जरा दिखाओ ना, मैं निकालता हूँ इसको। भगवान ने वहीं पर सुदामा जी को बिठाया। हाथ से कांटे को निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु कांटे को निकाल नहीं पाए। तो भगवान ने सुदामा के एड़ी में, तलवे में चुभे हुए कांटों को अपने दांत लगा करके, इस तरह से दांत लगा करके भगवान ने कांटों को निकाला। कोई चीज चुभता है तो हम लोग कभी कभी हाथ दांत लगाते कि नहीं?
ऐसे ही सुदामा जी के चरण में चूबे पड़े वो कंकड़ पत्थर कांटों को भगवान ने अपने दांत लगा करके इस तरह से करते हुए भगवान कांटे को निकालते हैं। भैया कांटे तो निकल गए पर खून बंद नहीं हो रहा है। अगर मेरे निवेदन स्वीकार करो, हम भी गुरु सांदीपनि के आश्रम ही जा रहे हैं। हमारे पास में यहाँ रथ है, हमारे पास में हमारे साथ में हमारे बड़े भैया है, चलिए ना रथ में बैठते हैं। भगवान सुदामा जी को रथ में पकड़ करके लेके आते हैं, रथ में बिठाए और यहीं से कृष्ण और सुदामा के दोस्ती शुरू हो गई है। गुरु सांदीपनि के आश्रम में पहुंचते पहुंचते प्रगाढ़ दोस्ती, इतना भयंकर गहरे दोस्ती, इतनी मित्रता। सज्जनों, खाने का समय होता है, कन्हैया आ जाओ ना बगल में बैठो। भोजन का समय होता है। गुरु माता जी ने कहा एक दिन, सुनो जाओ लकड़ी तोड़ के ले आओ, जंगल में समिधा नहीं है, कल हवन के लिए लकड़ी, सूखे हुए लकड़ी तोड़ के ले आओ। कन्हैया ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा अकेले, तो सुदामा जी को भेजो। अब खाए तो सुदामा, सोए तो सुदामा, नहाए तो सुदामा, कहीं जाए तो सुदामा। अगर सुदामा जी को कहें तो सुदामा जी का भी यही हाल, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। कहीं जाए तो कृष्ण, सोए तो कृष्ण, खाए तो कृष्ण, कहीं जाना हो तो कृष्ण। उसको कृष्ण चाहिए तो उसको सुदामा चाहिए। दोनों की इतनी प्रगाढ़ मैत्री हो गई। सज्जनों, जानते हैं कृष्ण के इतने अनन्य उपासक सुदामा जी फिर गरीबी क्यों हुए? उनको तो गरीब होना नहीं चाहिए था। भगवान चाहते थे तो उनकी गरीबी 2 सेकंड में दूर कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। उसका एक कारण था। एक दिन दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगते हुए गुरु सांदीपनि के आश्रम में पहुंचे। गुरु सांदीपनि के आश्रम में गुरु माता जी थी। माता जी ने कृष्ण और सुदामा से कहा कि जाओ लकड़ी लेने के लिए जाओ, जंगल से समिधा लेके आओ। सर्दी के समय एक रुमाल में भूंगे हुए चने थे, जो भूंगते हैं ना चने को, वो भूंगे हुए चने लटके पड़े थे। उसी वक्त वहां पर दुर्वासा जी आ गया। दुर्वासा जी ने कहा मां भिक्षाम देहि। गुरु माता जी ने, सांदीपनि के पत्नी गुरु माता जी ने विचार किया, घर में कुछ है नहीं, ब्रह्मचारी भिक्षा लेने के लिए गए हैं, लौट करके अभी आए नहीं, घर में कुछ ऐसा है नहीं, केवल ये चना है लटका हुआ। अगर मैं ये दुर्वासा जी को दे दूंगी तो फिर कृष्ण बलराम क्या खाएंगे? इनको फिर जंगल में भेजना है ना समिधा तोड़ने के लिए, मैं क्या दूंगी, क्या दे करके भेजूंगी? बच्चों को भूख लगाएगी। गुरु माता जी ने झूठ बोल दिया, महाराज आपको देने के लिए आज हमारे पास कोई उपयुक्त वस्तु नहीं है। अगर 1-1.5-2 घंटे के बाद आओ तो ब्रह्मचारी भी कुछ भिक्षा लेकर के आएंगे और उनमें से कोई उपयुक्त वस्तु होगा, हम आपको भिक्षा में अर्पण करेंगे, पर इस समय हमारे पास कुछ नहीं है। दुर्वासा जी चले गए। अब इतने में थोड़ी दूर पहुंच करके दुर्वासा जी ने देखा कि अरे इतना बड़ा आश्रम, खाने को कुछ नहीं है। ध्यान लगा करके देखा तो एक जगह में चने लटक रहे थे, पोटली में रुमाल में चने लटक रहे थे। दुर्वासा जी लौट करके आए, लाल पीले हुए और कहने लगे, हे मां, इन्हीं में से एक मुट्ठी चना हमें दिए होते तो क्या होता, और आपने झूठ बोल दिया। तब तक उधर से सुदामा जी आ रहे थे। दुर्वासा जी ने साप दिया, मैं साप देता हूं, आज के बाद अगर इस चने को किसी ने खा लिया तो वो सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। अब पीछे से सुदामा जी आ रहे थे तो यह सुदामा जी के कान में आ गए। सुदामा जी ने जब सोचा, देखा, वहां से दुर्वासा जी चले गए। सुदामा जी ने ऐसे अभिनय किया जैसे सुदामा जी ने कुछ सुना ही न हो। गुरु माता जी ने वह पोटली कृष्ण को दिया
तो सुदामा जी ने कहा भैया इधर ले आओ, मैं पकड़ता हूं कृष्ण। सुदामा जी को यह है कहीं भगवान श्री कृष्ण ये चना चबा न जाए। दुर्वासा जी ने साफ दिया है, उस चने की पोटली को अपने पास ले लिया। ज्यों ज्यों जंगल चले गए, ज्यों ज्यों रात्रि व्यतीत होती गई, सर्दी बढ़ती गई, भयंकर बारिश होने लगी। आमने सामने पेड़ के नीचे बैठ करके दोनों ने रात्रि गुजारा। सुदामा जी चने की पोटली को निकालते हैं और एक एक दो दो दाना मुंह में दबाते जा रहे हैं। भगवान को भूख लगाई। अरे भैया सुदामा, ये मुंह से कुछ खटर पटर की आवाज आ रही है, क्या है ये? सुदामा जी ये नहीं कहा कि मैं चना चबा रहा हूं। सुदामा जी ने कहा अरे ठंड के मारे मैं दांत कटकटा रहा हूं। सुदामा जी जानते थे अगर इनमें से एक कण भी मेरे गोविंद ने खा लिया तो दुर्वासा के साप कहीं श्रापित न हो जाए, इसीलिए इस अपराध को, इस श्राप को मैं ही स्वीकार करता हूं। इसीलिए सुदामा जी ने पूरा चना, दुर्वासा जी के द्वारा श्रापित चना को अपने आप स्वीकार कर लिया। इससे ज्यादा बड़ी मित्रता क्या हो सकती है? अपने मित्र को कहीं कष्ट न हो, उसके बदले मैं भिखारी बनने को तैयार हूं, पर मेरे गोविंद को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे बढ़कर के भक्ति और क्या होगी? दुनिया कहती है कि सुदामा जी भिखारी थे, गरीब थे। सुदामा जी बराबर धनवान तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। जिस परमात्मा के लिए उन्होंने अपना इतना त्याग बल किया, हम तो आज 10 रुपए त्यागने को तैयार नहीं होते, पर सुदामा जी ने अपना ऐश्वर्य त्याग दिया और वो श्राप को अपने ऊपर स्वीकार करके अपने मित्र को हमेशा ऐश्वर्यपति बना दिया। सज्जनों, यही एक कारण था। त्रिलोकीनाथ के मित्र होने के बाद भी सुदामा जी हमेशा भिखारी बने, अर्थात गरीब बने। नहीं तो भगवान चाहते तो मित्र को सहयोग कर सकते थे ना। सुदामा जी का नियम है, अध्ययन पूरा करके सुदामा जी अल्प आयु में ही भगवान ने मात्र 64 दिन भगवान गुरुकुल में रहे। 64 दिन में संपूर्ण शिक्षा का अध्ययन किया। भगवान लौट करके मथुरा आए। सुदामा जी सुदामापुरी, पोरबंदर, गुजरात चले गए। समय आया, समय आने पर भगवान मथुरा से कहां चले गए? द्वारिका चले गए। द्वारिका में जाकर के भगवान ने गृहस्थ धर्म का पालन किया। समय निकलता गया, समय निकलता गया और इधर सुदामा जी भी निर्धन होते चले गए। सुदामा जी का नियम है, 5 घर से कभी छठा घर मांगने नहीं जाते हैं। एक बार भिक्षा लगाते, आवाज लगाते, माम भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। कोई आता है देता है तो ठीक, नहीं तो अगले घर में चले जाते हैं, माम भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। सुशीला जी को उनकी शादी हो गई, पत्नी के नाम सुशीला है, 4 बच्चे भी हो गए। सुशीला जी उस दिन बहुत दुखी होती थी, जिस दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता था। बच्चे भूखे सोते थे, माँ खाने को दे। ऊपर से सुदामा जी भिक्षा मांग के लाते हैं। आज कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, भिक्षा में कुछ नहीं मिला। अरे सुशीले, घर में खाने को कुछ है कि नहीं? सुशीला कुछ बोल नहीं पाती है, मना नहीं कर पाती है। आंखों के आंसू से ही सुदामा जी समझ जाते हैं सुशीला रो रही है। इसका मतलब यह है कि आज घर में खाने को कुछ नहीं है। सज्जनों, एक दिन सुशीला जी पड़ोसी के यहाँ गई। पड़ोसियों के द्वारा पता चला कि अरे बहना, तुम्हारे पति के एक मित्र है, उनके नाम द्वारिकाधीश है। ये दोनों मित्र है, सखा है। पहले वो मथुरा में रहा करते थे, आजकल तो वो हमारे द्वारिका में आ गए हैं, पोरबंदर के पास में ही है। एक काम करो ना, हो सकता है संकट के घड़ी में मित्र मित्र के काम आ जाए। अपने पति को द्वारिका भेजो। पड़ोसिन के द्वारा सुशीला जी को जब पता चला तो रोज के भांति आज भी भोजन के पश्चात रात्रि में सुशीला जी सुदामा जी के चरण दबा रही है। रोज चरण दबाती थी, आज भी चरण दबाती जा रही है।
प्रभु अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। हाँ हाँ सुशीले कहो, क्या कहना चाहती हैं? प्रभु मैंने सुनी है कि आपके कोई मित्र है, वो पहले मथुरा में रहा करते थे, आजकल वो वहां से द्वारिका आ गए हैं। उनको पहले लोग कृष्ण कृष्ण कहा करते थे, आजकल उनका नाम द्वारिकाधीश हो गया है। हमने सुना है कि वो बड़े ही दयालु हैं। हो सकता है संकट के घड़ी में मित्र मित्र के काम आ जाए। आप एक बार वहां चले जाओ। ज्यों ही सुशीला ने ऐसे कही त्यों ही सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। अरे भाग्यवान सुशीले, 2-4 जगह ऐसे होते हैं जहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई बुजुर्ग माता पिता से मिलने के लिए बेटा बेटी जा रहे हो सुशीले, वहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं कथा हो रही हो, कहीं कीर्तन, कहीं सत्संग, कहीं प्रवचन, कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हो सुशीले, वहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवालय, शिवालय, मठ मंदिर इत्यादि में कोई जाता है सुशीले, वहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई गुरुद्वारे में, गुरु आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जा रहे हो सुशीले, वहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अपने पुराने मित्र से, जो बहुत करीबी मित्र हो, वर्षों पुराने मित्र हो, वहां भी जाते कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या लेके जाएं सुशीला? सुशीला बोली प्रभु आप इसके टेंशन न लो, ये प्रबंध मैं कर देती हूँ। रात्रि में शयन हुआ। आज का दिन आश्चर्य हो गया। और दिन सुदामा जी जल्दी जगते थे, नहाते थे, भिक्षा के लिए निकलते थे, पर आज सुशीला जल्दी जगती है, नहाती है, और उल्टा हो गया। रोज सुदामा जी निकलते थे, पर आज सुशीला निकल पड़ी भिक्षा के लिए। सुदामा जी 5 गांव में जाते थे, 5 घर में जाते थे। सुदामा जी 5 घर में गए, सुशीला जी केवल 4 घर में जाते हैं। सुशीला जी जाती है और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रेथुकतंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते पादादुपायनम। सुशीला जी महारानी जाती है, या चित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है, और विप्रान पृथुकतंडुला, पृथक पृथक अलग अलग घर के अलग अलग चावल है, और प्रत्येक घर से 1-1 मुट्ठी चावल, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल अलग अलग तरीके से चावल मांग करके ले आती है। किसी घर के चावल लंबे हो गए, किसी घर के चावल छोटे हैं, किसी घर के चावल लाल लाल पीले पीले हो गए, किसी घर के चावल काले काले हो रहे हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। विप्रान प्रेथुकतंडुलान, अलग अलग घर के अलग अलग चावल दिख रहे हैं। सभी बोलो राधे राधे राधे। सुशीला जी महारानी कहाँ जाती है? भिक्षा मांगने के लिए जाती है। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुकतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते पादादुपायनम। सुशीला जी महारानी पड़ोसी के यहाँ जाती है। आश्चर्य की बात यह है, सुदामा जी 5 घर में भिक्षा मांगते थे, परंतु आज सुशीला जी केवल 4 घर में भिक्षा मांगती है। या चित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल, वो भी कैसे? बोले विप्रान पृथुकतंडुलान, अलग अलग तरीके से चावल है। किसी के घर के चावल मोटे हैं, किसी के घर के चावल पतले हैं, किसी के चावल पीले पीले हो गए तो कोई काले काले हो रहे हैं। चैलखंडेन तान बद्ध्वा, एक रुमाल में, चैलखंड मतलब एक कपड़े के कोने में बांध दिया गया और पोटली बना करके सुदामा जी को दिया। पहले साधु संत चलते थे ना,
महापुरुष चलते थे, कमंडल लेकर के चलते थे, लोटा लेकर के चलते थे, पतली सी डोरी भी रखते थे ताकि कहीं कुआं से पानी भर के चले पी लेते हैं। अब आजकल तो बिसलेरी के बोतल लेके चलते हैं। हाँ, पहले संतों के पास एक चीपी होती थी, वो काले काले कमंडल आते हैं कि नहीं। ऐसे ही सुदामा जी महाराज चावल की पोटली को लेते हैं और सुदामा जी चल पड़े हैं। हाथ में लट्ठी डंडी है, लोटा है, डोरी है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। लोटा और डोरी कांधे में लटकाए, लोटा और डोरी कांख में लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए। ओ चावल की पोटली बगल में दबाए। पहुँचे सुदामा श्री कृष्ण धामा, पहुँचे सुदामा श्री कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। श्री सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं। बुढ़ापा के शरीर है, चावल की पोटली में बगल में दबाया। मन में एक ही इच्छा है, प्रभु के दर्शन। चलते चलते सुदामा जी थक गए। संध्या का समय हो गया, किसी जंगल में पहुंचे। सुदामा जी ने सोचा कि चलो इसी वटवृक्ष के नीचे मैं शयन करता हूँ, चावल की पोटली को सिराना लगाता हूँ, कल समय से जगता हूँ और चल देता हूँ। चावल की पोटली को सिराने लगाया और उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर भगवान को बेचैनी बढ़ी। भगवान कहते हैं, एक कदम आगे बढ़ो मैं दौड़ूं पग 60। यदि कोई मेरे भक्त मेरे और एक कदम आगे बढ़ता है तो उसको पाने के लिए मैं भी आगे बढ़ता हूँ। योग माया मेरे परम सखा मित्र जंगल में सो रहा है, उसको उठा करके द्वारिका के बगल में रख दो। योग माया जाती है, सोते हुए सुदामा जी को उठा करके द्वारिका के बगल में लेकर के रख देती है। जब सुबह जगे तो सुदामा जी की नींद खुलते ही बड़े आश्चर्य में डूब गए। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैं तो किसी वृक्ष के नीचे सो रहा था और मैं लगता हूँ कि किसी शहर में आ गया। अरे हो सकता है बुढ़ापा की आंख देखने में कोई कसर रह गया होगा। इतने में एक व्यक्ति वहां से निकल रहा था। अरे भैया इधर आना। हाँ बाबा बताओ क्या कह रहे हो? अरे भैया ये बता दो ये द्वारिका कहाँ है? उस व्यक्ति ने गुजराती में उत्तर दिया। गुजराती में है को छे बोलते हैं। बाबा ये द्वारिका 6। सुदामा जी ने कहा मुझे ये 6 द्वारिका से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो वो एक द्वारिका बताओ जिस द्वारिका में मेरा कन्हैया मिलता हो। ज्यों ही सुदामा जी ने कन्हैया का नाम लिया तो वो व्यक्ति लाल पीला हो गया। हे बाबा क्या कह रहे हो? कन्हैया कन्हैया होंगे तो वो वृंदावन में होंगे। अब तो वो श्री 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 1008 श्री द्वारिकाधीश जी महाराज हो गए। यहाँ आकर के भी कन्हैया कहते हो। सुनते ही सुदामा जी का धड़कन तेज हो गया। हे भगवान, जिसको हम बचपन में कनुआ कनुआ कहा करते थे अब वो इतना बड़ा हो गया। श्री 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 1008 श्री लगने लग गया। अच्छा भैया गलती हो गई, वो श्री 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 वाले के मकान बता दो किधर से जाना है। भैया मेरे से गलती हो गई। हाँ बाबा ऐसे बोलो। देखो सामने जो द्वार विशाल द्वार दिख रहा है ना, इस द्वार के अंदर जाओ।
प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम द्वार, अंतिम सप्तम द्वार को पार करोगे तो उसके अंदर विशाल सिंहासन में रुक्मिणी रमण भगवान आपको दर्शन देंगे। व्यक्ति चला गया, सुदामा जी प्रथम द्वार को पार करते हैं, द्वितीय द्वार को पार करते हैं, तृतीय द्वार को पार करते हैं, क्रमशः सभी द्वार को पार करते हुए अंतिम सप्तम द्वार में पहुंचे हैं। वहां पर दो द्वारपाल खड़े थे। बाबा, आपको क्या चाहिए? अन्न चाहिए? आपको वस्त्र चाहिए? आपको आभूषण चाहिए? आपको क्या चाहिए? जो चाहिए आप हमसे ही मांग करके लेके जाओ, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता है। सुदामा जी वहीं बैठ गए। भैया, हमें न अन्न चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न स्वर्ण चाहिए, न भूमि, न गजबाजी, हाथी, कुछ नहीं चाहिए। हमें तो हमारे प्रभु के दर्शन चाहिए। द्वारपाल ने कहा, भैया सुदामा जी, प्रभु, बाबा, हम भी नौकरी कर रहे हैं, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। भगवान ने सुदामा के हृदय में प्रेरणा दिया। सुदामा जी कहते हैं कि भैया चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते, पर तुम तो जा सकते हो। एक काम करो ना, जाकर के कह दो तुम अपने स्वामी से कि आपका कोई मित्र आया हुआ है, अपने को सुदामा बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है। हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कहा, आप यहीं बैठना और आपके साथ ये दूसरे द्वारपाल यहीं बैठेंगे। मैं अंदर जाता हूं और आपके संदेश प्रभु तक सुना देता हूं। सुदामा जी वहीं बैठ गए। उधर द्वारपाल अंदर जाता है। भगवान सिंहासन में विराजमान है। रुक्मिणी रमण भगवान रुक्मिणी के साथ में सुशोभित हो रहे थे। दास, दासी, सेवक, सेविका चम्मर हिला रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं। जब ही द्वारपाल जाता है और द्वारपाल बोलने लगा, प्रभु, देह पर एक जनेऊ है और न कोई जामा है। गुजराती में जामा माने वस्त्र। देह पर एक जनेऊ है और न कोई जामा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा है। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाय उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो चकसु वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जब ही द्वारपाल जाता है और कहता कि प्रभु, वो आपका मित्र होने का दावा करता है, बार बार आंखों में आंसू लाता है और बार बार आपको याद करके भावुक होता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ज्यों ही द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, त्यों ही भगवान सिंहासन से नीचे उतर पड़े। बाहुभ्याम परिरंभित, दोनों हाथ उठाते हुए भगवान सिंहासन से नीचे उतर पड़े और द्वार की तरफ दौड़ रहे हैं। पीतांबर एक तरफ, चरण पादुका एक तरफ, भगवान के आभूषण बिखरते जा रहे हैं, बंसी एक तरफ, परंतु बाहुभ्याम परिरंभिता, दोनों बाहु भुजा उठाते हुए, अरे मित्र सुदामा, हाय मित्र सुदामा, हाय मित्र सुदामा करते हुए भगवान बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। और उधर सुदामा जी द्वार में बैठे बैठे अपने ही कल्पना में खो रहे हैं। अरे अभी तक तो वाने मेरो नाम सुन लियो हो, अब बैठे बैठे हिसाब लगा रहा होगा, कहाँ का सुदामा, कौन सुदामा, कैसे सुदामा। अरे भाई, गुरु सांदीपनी के आश्रम में 70-80 साल पहले हम मिले थे, क्या पता अब वो मुझे याद करेगा कि नहीं, हो सकता है भूल गया हो। परंतु सुदामा जी के कान में शब्द स्पर्श हो गया कि मेरा नाम कोई ले रहा है। हाय सुदामा, सुदामा, कोई मेरा नाम ले रहा है। सुदामा ने मस्तक उठा करके देखा तो गोविंद द्वारिकाधीश दोनों भुजा उठाते हुए अपने नाम बुलाते हुए दौड़ रहे थे।
सुदामा जी भी खड़े हो जाते हैं, तुरंत भगवान जाते हैं और दोनों हाथ से सुदामा जी को अंकमाल कर लिया है। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि नारायण श्याम सुंदर जोर से जाते हैं और सुदामा जी के गले में जाकर के अंकमाल करते हैं। काफी देर तक सुदामा और कृष्ण दोनों के नेत्र सजल हो जाते हैं, वहीं पर रोते हैं। सज्जनों, काफी देर के बाद जब भगवान ने सुदामा से कहा कि भैया चलो ना, अंदर चलते हैं, सुदामा जी के हाथ पकड़ करके भगवान अंदर लेकर के जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों अंदर जा रहे हैं त्यों-त्यों सुदामा जी का धड़कन तेज होता जा रहा है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सोने के दीवार, चांदी के फर्श, बहुकीमती हीरे मोतियों से सुशोभित खंबे, अनेक मणि माणिक्य से सुशोभित खंबे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुदामा जी ने कान में धीरे से पूछ दिया, कन्हैया ये सब तेरा ही है क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ये सब आपका ही है। सुदामा जी का सोच ही बदल गया। सुदामा जी ने देखा, ओहो ये ठाट बाट, ये वैभव, सोने के दीवार, चांदी के फर्श, हीरे मोतियों से सुशोभित खंबे, ये ठाट बाट में रहने वाला, और इसको ये 4 मुट्ठी चावल वो भी मांग करके लाया अलग अलग, इसको मैं कैसे दिखा सकता? मैं जानता हूं इसके बचपन का स्वभाव कितना नटखट है। देखो तो सही, कितने दास दासी हैं, हजारों लाखों के संख्या में नर नारी यहाँ एकत्रित है, और सबके सामने ये मेरा मजाक उड़ा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं इसका नटखट स्वभाव बचपन का। सुदामा जी ने भी मनी मन विचार किया, मैं जब तक द्वारिका रहूंगा तब तक ये चावल निकालूंगा नहीं। उधर भगवान सुदामा जी को लेकर के सिंहासन में पहुंचे, सिंहासन में ले जाकर के रख दिया। सुदामा जी ने चरण नीचे लटकाए हुए हैं, चरणों में बैठ करके सुदामा जी के भगवान क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे जाम्बवती, ए सत्यभामा, रुक्मिणी, ओ मित्रविंदा, कालिंदी, किधर चली गई ये सब? अरे घर में कोई संत महापुरुष अतिथि आते हैं ना, सबसे पहले चरणामृत प्रक्षालन करना चाहिए, चरण प्रक्षालन करके चरणामृत पीना चाहिए। जल्दी जाओ, जलपात्र लेकर के आओ। रुक्मिणी इत्यादि महारानी दौड़ पड़ी जलपात्र लेने के लिए, और भगवान चरणों में बैठ करके सुदामा जी के चरण सेवा कर रहे हैं। जब चरण दबाते दबाते सुदामा जी के एड़ी तलवे में भगवान ने हाथ स्पर्श किया तो कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे, कंकड़ चुभ रहे थे। ज्यों ही यह दृश्य देखा तो वह बचपना स्मरण हो आया, जहां पर जंगल में रो रहे थे और अपने दांतों से भगवान ने कांटे को निकाला था। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे। उस स्मरण को याद करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। रुक्मिणी इत्यादि रानी जलपात्र लेकर के पहुंचती, उससे पहले ही सुदामा जी ने अपने नेत्र के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण को प्रक्षालन कर दिया है। पानी परातक छूयो नहीं, नैनन जल सो पग धोयो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोयो। करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान श्री हरि नारायण सुदामा के दीन दशा दयनीय अवस्था को देख करके प्रभु के नेत्र सजल हो जाते हैं। काफी देर तक वहां पर रुके। इतने दूर से आए हो, थक करके आए हो, चलो नहा लो तो थकान दूर हो जाएगा, और चलो ना भोजन का समय हो गया। सुदामा जी ने कहा नहाऊंगा तो सही, पर मुझे बाथरूम चाहिए, बाहर नहीं नहाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर नहाऊंगा तो कपड़ा खोलूंगा, पोटली को भी खोलना पड़ेगा, और ये नटखट है, पोटली को लेकर के उड़ना चालू कर देगा। ये तो कम से कम अंदर में, बाथरूम के अंदर में नहाऊंगा तो पोटली मेरी सुरक्षित बनी रहेगी। भगवान चाहते थे कि पोटली निकले, पर सुदामा जी बगल तक पहुंचने ही नहीं देते।
बात से ही निपटा देते हैं। नहाए धुलाए प्रभु भोजन कराए, सोने सिंहासन पर सुदामा बिठाए, करने लगे पंखा दिव्य सन्मान, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। 2-4 मिनट समय लेंगे सज्जनों। अंदर में भगवान भोजन करते हैं साथ में बैठ करके। एक दिन भगवान ने पूछ दिया, भैया सही सही बताना, जब हम गुरु सांदीपनी के आश्रम में थे तो मैं आपको चिढ़ाता था, भाभी आएगी शादी होगी, सुदामा जी भाभी आएगी शादी होगी। शादी के नाम सुनते ही, भाभी के नाम सुनते ही आप मेरे से चिढ़ जाते थे। हे भैया सही सही बताना, क्या आपकी शादी हो गई? अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात्, समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। हे भैया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवतः लब्ध दक्षिणात्, समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। भारिया पत्नी आ गई कि नहीं, शादी हुई कि नहीं? अरे कन्हैया क्या बताऊं यार, मेरी तो शादी हो गई, तेरी भाभी के नाम सुशीला है सुशीला, और तू 4 बच्चे के चाचा जी भी बन गया। चल कोई बात नहीं, मेरी तो शादी हो गई, पर तुम भी तो बता दो तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? भगवान ने कहा बहू के दर्शन कराता हूँ। अरे रुक्मिणी इधर आओ, महाराज जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। रुक्मिणी दौड़ी चली आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी बड़े खुश हो रहे, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ जाम्बवती। सुदामा जी ने कहा 2 विवाह कर रखा है क्या? भगवान ने कहा गिनती मत करो, जो आ जाए उसी को आशीर्वाद दे दो, गिनती करना नहीं। अब तो हर कोई दौड़ी चली आ रही है, जाम्बवती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, कालिंदी, भद्रा, हर कोई दौड़ी चली आ रही है। सुदामा जी सबको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। 2-4 हजार को तो आशीर्वाद दे दिया, अभी 8-10 हजार लाइन में खड़ी है, 2-4 हजार ने ले लिया, 16,108 को देना है। सुदामा जी के तो अब इतने थक गए, आगे के निकल ही नहीं रहा है, पीछे पीछे का भव 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 भव, कहां तक आशीर्वाद देंगे? थक गए। सुदामा जी ने कहा एक कन्हैया इधर आ, ये सब तेरी घरवाली है जिन्होंने आशीर्वाद ले लिया, और ये सब खड़ी है आशीर्वाद, ये भी तेरी घरवाली है? बोले हाँ भैया ये सब आपकी बहू है। सुदामा जी ने कहा तो सुनो, तो कम से कम मुझे भी तो बुलाते एक आध शादी में। चलो मेरी तो एक आध जल्दीबाजी में हो गई, सो हमने शादी कर लिए, पर तुम्हारी इतनी शादी में किसी में तो मुझे बुलाते। भगवान ने कहा भैया कोई डेट फिक्स होता तब तो बुलाता। सुबह अब आप सुन रहे थे भगवान की कैसी कैसी शादी हुई है। इस तरह से यहाँ पर काफी दिन तक भगवान रुके हैं, सुदामा रुके हैं। आज एक दिन की बात है, सुदामा जी अर्धशयन अवस्था में लेटे पड़े हैं पलंग में, पीछे मसंद है, ऐसे है, पीठ थोड़ा झुका हुआ है, पैर लंबे हैं, चरण में बैठ करके गोविंद चरण सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी से भगवान ने पूछ ही दिया, भैया सुदामा सही सही बताना, जिस दिन से आप द्वारिका में आए हो उस दिन से आपका कभी ये हाथ ऊपर होता है, कभी ये हाथ ऊपर होता है, ये क्या है? कल तक आपका ये हाथ ऊपर था, आज ये हाथ ऊपर हो रहा है। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया बुढ़ापा के शरीर है, इतने दूर से चल के आया हूँ, भले 8-10 दिन 15-20 दिन बीत गए हों, पर थकान अभी भी दूर नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा तो क्या हो रहा है इस हाथ में? सुदामा जी ने कहा इस हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो भगवान ने कहा पहले क्यों नहीं बताया? दर्द हो रहा है हाथ में और मैं मालिश कर रहा हूं चरण में, पहले ही बता दिया होता तो चरण के बदले में हाथ का सेवा करता ना।
सुदामा जी ने कहा खबरदार हाथ मत लगा दीजो, दर्द है जाएगो दर्द। भगवान ने कहा चाहे कछु है जाए, अब तो मैं यह दर्द को ऑपरेशन करके ही छोड़ूंगा, अब तो मैं इस दर्द का ऑपरेशन करके ही छोड़ूंगा। तुरंत भगवान ने एक झटके से हाथ को ऊपर उठाया और चावल की पोटली को लेकर के भगवान बाहर निकल। सज्जनों, सुदामा जी को ऐसे लगा राम राम ये नटखट पता नहीं क्या करेगा, इसका बचपना स्वभाव मुझे पता है, हजारों लोगों के बीच में मेरा अपमान करेगा। परंतु भगवान ने चावल की पोटली को खोला, उस चावल की पोटली के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला। उसमें सुशीला जी महारानी ने अपने भाव प्रकट की थी, चिट्ठी लिखी थी भगवान के लिए। एक मास में दो पक्ष है, दो एकादशी हो, मेरे घर में है प्रभु नित्य एकादशी हो। हे गोविंद, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में एक एक एकादशी होती है। परंतु गोविंद आपने ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर कर रखा है, ऐसी कृपा कर रखी है कि आए दिन हमारे घर में एकादशी के व्रत हो जाती है। एक मास में दो पक्ष है, दो एकादशी हो, मेरे घर में है प्रभु नित्य एकादशी हो। हे प्रभु, भगवान के हृदय विदीर्ण हो गया, भगवान के हृदय द्रवीभूत हो गया, भगवान इतने कंठावरुद्ध हो गए। सज्जनों, एक मुट्ठी चावल उठाया और मानसिक रूप से भाभी सुशीला जी को उत्तर दिया, भाभी होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे द्वार पे अब नित्य द्वादशी हो। भाभी, अब आपके घर में एकादशी नहीं, अब नित्य क्या होगी? द्वादशी होगी। तुरंत एक मुट्ठी चावल उठाया और ब्रह्मांड के वैभव को याद करके भगवान गोविंद ने, द्वारिकाधीश ने उस तंडुल को भोग लगा लिया, चावल को भोग लगा लिया। एक मुट्ठी चावल भोग लगाते ही उधर भाभी सुशीला को तीनों लोक की वैभव संपदा प्रदान कर दिया है। बोल गोविंद भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश ने एक मुट्ठी चावल भोग लगा करके उधर सुशीला जी को तीनों लोक की वैभव संपदा प्रदान कर दिया। इधर सुदामा जी को नहीं मालूम कि क्या हो गया उधर। धन तो किसको चाहिए था? सुशीला को, इसीलिए ना सुशीला जी ने भेजी थी। सुदामा जी को तो गोविंद चाहिए था। 2-4-10 दिन और रुके। सुदामा जी ने कहा भैया अब मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा चले जाओ। मैंने कब मना किया? और आज नहीं, कल जाऊंगा। तो भैया कल चले जाओ। आधा रास्ते तक सुदामा जी को पहुंचाते हैं भगवान, रथ से नीचे उतार दिया। भैया अब आप चले जाओ, मैं जाता हूं। सुदामा जी पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे, इसने तो कुछ लिया दिया ही नहीं जिसके लिए मैं आया था। एक कन्हैया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई रह गया हो तो बता दे। आवाज, अरे भैया रुको 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 रुको, मेन इंपोर्टेंट तो मैं भूल ही गया। सुदामा जी खुश होते हैं, वाह दारी के, जिसके लिए मैं आया था इससे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होगा? शायद आपकी बार कुछ लेगा देगा। सुदामा जी के पास में भगवान पहुंचे। भैया इंपोर्टेंट तो छूट ही गया, मेरे ओर से जाकर के भाभी सुशीला को राम राम कह देना। सुदामा जी ने कहा लो, यही था क्या इंपोर्टेंट? और कोई इंपोर्टेंट नहीं मिला तेरे को? सुदामा जी तो समझ रहे थे कि शायद कुछ लेगा देगा। सुदामा जी चले जा रहे हैं, भगवान वापस आए, फिर मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। ए कन्हैया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई रह गया हो तो बता दे। भगवान ने कहा अरे भैया रुको 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 रुको, इंपोर्टेंट तो छूट ही गया। सुदामा खुश हो गए, शायद आपकी बार कुछ लेगा देगा। भगवान के पास भगवान पहुंचे, सुदामा के पास। भैया सुदामा, मेन इंपोर्टेंट तो रह गया, मैं तो कहना ही भूल गया। अगले बार आओगे द्वारिका तो अकेले मत आना, भाभी को साथ में लेके आना। सुदामा जी ने कहा लो सुनो जी, यही रहा इंपोर्टेंट, लेने देने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। अंत में सुदामा जी चले गए, भगवान वापस चले आए। सुदामा जी कल्पना करते हुए जा रहे हैं कि भगवान ने मुझे धन क्यों नहीं दिया। क्वाहम दरिद्र पापियां
क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनम ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। क्या कभी मैं निर्धन हो सकता? कभी नहीं। जिन हाथों से लक्ष्मी को अंकमाल करते हैं भगवान, आज वो लक्ष्मी रमण प्रभु ने दोनों हाथ से मुझे अंकमाल किया है। कहा मैं पापी, कहा दरिद्र। क्वा हम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्री निकेतनम ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। तो फिर भगवान ने मुझे धन क्यों नहीं दिया? शायद इसीलिए अधनोयम धनम प्राप्य माध्यानुश्चरण माम स्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। निर्धन को ज्यादा धन मिल जाए तो बुद्धि बौखला जाती है, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे कृपा करके धन नहीं दिया। अनेक कल्पना में खोते हुए श्री सुदामा जी महाराज अपने स्थान में पहुंचे हैं। वहां पर श्री सुशीला जी बहुमंजिला इमारत में से नीचे उतरती है। सुदामा जी हैरान हो गए कि दिव्य विशाल भवन से सुशीला उतर रही है। सुशीला जी दो दो जगह से चोटी श्रृंगार करके आ रही है, आरती के थाली सजा करके दो दो जगह से चोटी। सुदामा जी बड़े, अरे सुशीले कहां से उतर रही है आज ये दो दो चुटीले, ये क्या है ये? सुदामा जी महाराज वहां पहुंचे, तब सुदामा जी को पता चला कि भगवान ने हमारे ऊपर किस तरह से अनुग्रह किया। सुदामा जी हैरान हो गए, ए सुशीला तू ये किसके भवन से उतर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे छोड़ दिया और किसी के साथ शादी कर ली हो? ये किसका भवन है? सुशीला जी के नेत्र सजल हो गए, प्रभु ये और कुछ नहीं, ये गोविंद की कृपा है। चलिए, आपको विश्वास नहीं तो अंदर चलिए। जा करके देखा तो जो द्वारिकाधीश को वहां छोड़ के आए थे, अंदर से द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए सुदामा जी का स्वागत कर रहे हैं। आइए आइए सुदामा जी आइए। सुदामा जी भाव विभोर हो गए, प्रभु मैंने तो आपको वहां छोड़ा था और आप यहाँ कैसे आ गए? भगवान ने कहा मुझे पता था धन भाभी को चाहिए था, आपको मैं चाहिए था, इसीलिए मैं भी यहाँ आ गया। सज्जनों, इस तरह से भगवान के एक नाम है घनश्याम और बादलों के नाम भी घनश्याम। किसान बीज फेंकता है, खेती सूखती जाती है बरसात के बिना, तो किसान बड़ा उदास होता है। जब किसान सोता होता है तो रात में कब बादल आकर के वर्षा करके चले जाते हैं, जब सुबह जगता है तब पता चलता है। ऐसे ही हमारे गोविंद भी जिनके ऊपर कृपा करते हैं, ये तो भगवान ही जाने। सज्जनों, समय का बड़ा अभाव था। आज ऐसे भी जिसको विस्तृत रूप से सुदामा चरित्र सुनना हो, यूट्यूब में स्वामी भागवत शरण सर्च करे।